ठीक है, तो आज के जो टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। क्या है? चौथा नंबर का प्रोनाउन जो हम लोग पढ़ रहे हैं इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। देखो कुछ लोग इसको इंट्रोगेटिव बोलते हैं, तो ये इंट्रोगेटिव नहीं होता बेटा, इंटेरोगेटिव होता है। थोड़ा सा यहाँ टेढ़ा करना पड़ता है, इंटेरोगेटिव, इंट्रोगेटिव नहीं होता है। ठीक है, चलो इसका डेफिनेशन क्या हो सकता है। देखो सिंपल से बात है, इंटेरोगेट। देखो इंटेरोगेट का मतलब ये होता है बेटा पूछताछ। क्या होता है? पूछताछ। तो इंटेरोगेट का मतलब होता है पूछताछ करना, तो उसी से बना दिया गया इंटेरोगेटिव। ठीक है, तो ऐसा शब्द जिससे हम सवाल पूछने का काम करते हैं, उन्हीं शब्दों को कहा जाता है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। तो देखो इट इज यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस। किस लिए प्रयोग किए जाएंगे? इनका प्रयोग सवाल पूछने के लिए किया जाएगा। किस लिए किया जाएगा? सवाल पूछने के लिए किया जाएगा। कौन कौन से शब्द होते हैं इसमें? वर्ड लाइक। देखो वर्ड लाइक, देखो जो इसमें वर्ड लाइक होते हैं, कौन कौन शब्द होते हैं? देखो एक होता है हु, एक होता है तुम्हारा होम, एक होता है तुम्हारा हुज, एक होता है तुम्हारा व्हाट, और एक होता है तुम्हारा विच। बस इतना ही शब्द होते हैं बेटा तुम्हारे WH वर्ड के, जिनसे हम सवाल पूछने का काम करते हैं, और इनको हम इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, देखो और भी शब्द होते हैं जिनसे हम सवाल पूछने का काम करते हैं, जैसे कि देखो हाउ से भी सवाल पूछा जाता है, व्हाई से भी सवाल पूछा जाता है। ठीक है, तो फिर हम आखिर इनको इंटेरोगेटिव प्रोनाउन क्यों नहीं कह रहे हैं? आखिर कुछ रीज़न तो है। देखो रीज़न क्या है वो समझने का प्रयास करो। प्रोनाउन का मतलब क्या होता है बेटा? वो है शब्द जो नाउन की जगह पे क्या होते हैं? प्रयोग होते हैं, उन्हीं को कहते हैं प्रोनाउन कहते हैं। कि अगर नाउन नहीं आएगा तो क्या आएगा? प्रोनाउन आएगा। तो उसी प्रकार से इन सभी शब्दों का जो जवाब होगा, ठीक है, इन सभी शब्दों का जो जवाब होगा वह एक नाउन होगा। क्या होगा? नाउन होगा। तो समझ लो। और इन सभी शब्दों से अगर हम सवाल पूछे तो नाउन जवाब कभी नहीं हो सकता है। जैसे मैं पूछ रहा हूँ हाउ आर यू, हाउ आर यू, ठीक है, तुम बोलोगे आई एम फाइन, तो ये सेंटेंस बोल रहे हो तुम, एक नाउन से जवाब इसका नहीं है। इससे मैं पूछ रहा हूँ व्हाई आर यू डूइंग दिस, तुम यह काम क्यों कर रहे हो, तो इसका जो जवाब तुमने दिया, जो जवाब तुम दोगे, बोलोगे आई एम डूइंग दिस बिकॉज आई हैव टू डू दिस, आई वांट टू अर्न मनी सो आई एम डूइंग दिस। तो कुछ तुम बोल रहे हो, इसका जवाब। ठीक है, तो इसीलिए इन सभी शब्दों को इंटेरोगेटिव प्रोनाउन नहीं कहा जाता है। ठीक है, इनका दूसरा टॉपिक हो तो मैं तुम्हें बताऊँगा, ये सब इंटेरोगेटिव एडवर्ब होते हैं। हाँ, लेकिन जितने सारे इंटेरोगेटिव प्रोनाउन हैं, इनके जब इनसे सवाल किया जाएगा बेटा, तो इनका सवाल का जवाब आपका एक नाउन ही होगा। क्या होगा? नाउन होगा। ठीक है, कैसे होगा वो मैं तुम्हें एग्जांपल दिखा रहा हूँ। लेकिन एक चाहो तो तुम एक नोट डाल के लिख सकते हो कि जिन शब्दों से सवाल पूछा लिख सकते हो कि इनका जवाब हमेशा एक नाउन होता है। इनका जवाब एक क्या होता है? हमेशा नाउन होता है। इन सभी शब्दों से पूछे गए सवाल का जवाब एक नाउन से दिया जा सकता है। इन नोट में तुम लिख सकते हो। चलो मैं तुम्हें एग्जांपल दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखना। ये देखो, पहले मैं हु की बात करता हूँ। ठीक है, हाँ देखो जो हु होता है बेटा ये सब्जेक्ट के लिए प्रयोग किया जाता है, और जो हुम होता है ये इसके ऑब्जेक्ट के लिए प्रयोग किया जाता है, और जो हुज होता है इसके पजेसिव केस के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे मैंने तुम्हें प्रोनाउन का केस पढ़ाया था, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पजेसिव केस, उसी प्रकार का जो WH वर्ड होता है हु, इसका भी 3 केस होता है। हु का प्रयोग हमेशा सब्जेक्ट के लिए किया जाएगा। ठीक है, जब सब्जेक्ट को हम ढूंढेंगे, उसके लिए सवाल पूछेंगे तो वहाँ पे हु का प्रयोग होगा। लेकिन जब हम ऑब्जेक्ट के लिए सवाल पूछेंगे तो वहाँ पे हुम का प्रयोग होगा। लेकिन जिस चीज़ के ऊपर किसका अधिकार है वह जानना होगा, तो हम वहाँ पे हुज का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अभी मैं दिखा रहा हूँ एग्जाम्पल, घबराने की जरूरत नहीं है। देखो पहले मैं हु का प्रयोग करके दिखा रहा हूँ तुम्हें। मैं बोल रहा हूँ हु इज़ योर फादर। मैंने तुमसे सवाल पूछा हु इज़ योर फादर, तुम्हारे पिताजी कौन हैं। अब देखो इसका जो तुम जवाब दोगे, ठीक है, अपने पिताजी का अगर तुमने नाम बता दिया तो आंसर मुझे मिल गया। ठीक है, जैसे मैंने तुमसे पूछा हु इज़ योर फादर, तुमने कह दिया प्यारे लाल। क्या बोला है? प्यारे लाल। तो तुमने नाम बताया, मैं समझ गया ना। तो इस सवाल का जवाब एक नाउन से दिया गया है कि नहीं दिया गया? और प्यारे लाल एक नाउन होता है, चूँकि एक नाम है तो नाउन है।
ठीक है। तो इसलिए इस सवाल का जवाब एक नाउन से दिया जा सकता है, इसीलिए इस शब्द को कहेंगे इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। देखो हुम का, देखो हुम जो होता है बेटा, ये ऑब्जेक्ट को ढूंढने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं तुम्हें कह रहा हूँ हुम डिड यू बीट यस्टरडे, हुम डिड यू बीट यस्टरडे। देखो इस क्वेश्चन का हिंदी है कल तुमने किसे पीटा, कल तुमने किसे पीटा। अब देखो ये जो WHO यहाँ पे हुम है, ये सब्जेक्ट के रूप में काम नहीं कर रहा है। हमें ऑब्जेक्ट पता लगाने के लिए हमें यहाँ हुम का प्रयोग किए हैं। ज़रा देखो, तुम ध्यान से समझने का प्रयास करो। मैं कह रहा हूँ हुम डिड यू बीट यस्टरडे, तुमने कल किसे पीटा। तो जिसकी पिटाई हुई थी वो तुम्हारा ऑब्जेक्ट है कि नहीं है, क्योंकि ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, जो काम को रिसीव करता है उसी को क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो काम करने वाला सब्जेक्ट है, हाँ। तो सब्जेक्ट यहाँ ये है, तुम्हारा सब्जेक्ट ये है, लेकिन जो ऑब्जेक्ट है, देखो ऑब्जेक्ट मिसिंग है यहाँ। तो ऑब्जेक्ट को पूछने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, हुम का प्रयोग करते हैं, और सब्जेक्ट को ढूंढने के लिए हम हु का प्रयोग करते हैं। देखो मैं पूछ रहा हूँ हु इज़ योर फादर, ठीक है। दूसरा मैं कह रहा हूँ हु इज़ डूइंग दिस। जैसे मैं हु एक और तुम्हें दिखाऊँ, मैं पूछ रहा हूँ हु इज़ डूइंग दिस, हु का देखो ये दूसरा सेंटेंस है। मैं पूछ रहा हूँ हु इज़ डूइंग दिस, इसे कौन कर रहा है। तो जो काम करता है वही क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो देखो यहाँ सब्जेक्ट मिसिंग है कि नहीं है। तो जो हु है, हु से हम वही पता लगा रहे हैं कि इस काम को कर कौन रहा है, ठीक है। तो देखो अगर मैं जवाब दूँ कि हु इज़ डूइंग दिस, इसे कौन कर रहा है। अगर मैं जवाब दूँ कि राम, मैं एक नाम बोलूँ राम, तो मैं समझ जाऊँगा कि इस काम को करने वाला कौन है, राम। तो जब सब्जेक्ट का पता लगाना होता है तो हम हु का प्रयोग करते हैं, ऑब्जेक्ट का पता लगाना होता है तो हुम का प्रयोग करते हैं। और जो हुज होता है ये हमें अधिकार दिखाता है किसी वस्तु के ऊपर। जैसे मैं पूछ रहा हूँ हुज इज़ दिस बैग, हुज इज़ दिस बैग, यह बैग किसका है, यह बैग किसका है। देखो बैग के ऊपर किसका अधिकार है, वही पूछने के लिए मैं हुज का प्रयोग किया हूँ। तो हुज बेटा अधिकार दिखाने के लिए प्रयोग किया जाता है। जब हमें पूछते हैं कि किसी वस्तु के ऊपर किस व्यक्ति का अधिकार है, तो हम वहाँ पे जिसका अधिकार होता है उसको जब हमें जानना होता है तो हम किसका प्रयोग करते हैं, हुज का। देखो अगर मैं जवाब दूँ हुज इज़ दिस बैग, यह बैग किसका है, तो जवाब होगा एक नाउन होगा जवाब इसका। मैं कहूँ सोहित का, तो ये बैग किसका हो गया, सोहित का। बहुत समझ आ रहा है। तो इसलिए इनको बोलते हैं इंटेरोगेटिव प्रोनाउन बोलते हैं। व्हाट का तो हाँ माई बैग बिल्कुल हो सकता है, लेकिन मैं क्या पूछे, देखो ध्यान से सुनो। मैं कह रहा हूँ हुज इज़ दिस बैग, यह बैग किसका है। अगर तुम सिर्फ इतना बोल दो राहुल का, बस इतना बोल दो राहुल, तो मैं समझ जाऊँगा कि नहीं समझ जाऊँगा। तो मैं तुम्हें क्या समझाना चाह रहा हूँ कि जो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन होते हैं वो क्या शो करते हैं, क्या दिखाते हैं, और प्रोनाउन इसको बोलते क्यों है। प्रोनाउन इसलिए बोलते हैं कि ये नाम की जगह पे प्रयोग होता है, लेकिन यहाँ पे सवाल पूछने का काम हो रहा है, ठीक है। तो उन्हीं शब्दों को हम इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं जिनसे पूछा गया सवाल एक नाउन होता है, जिनसे पूछा गया सवाल उस सवाल का जवाब एक नाउन होता है, ठीक है। इन सभी सवालों का जो आंसर होगा, तुम्हारा जो आंसर होगा वह एक नाउन से दिया जा सकता है। मेरे कहने का मतलब ये है बेटा, क्योंकि प्रोनाउन का मतलब क्या होता है, नाउन के जगह पे प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। लेकिन हम सवाल पूछ रहे हैं, तो सवाल जब पूछेंगे तो हमें इसका भी रिलेशन कहीं ना कहीं नाउन से दिखाना होगा। तो इस रिलेशन यहाँ पे यही दिखा रहा है कि इनसे जब हम सवाल करते हैं तो जो बदले में हमें जवाब मिलता है, जवाब में एक नाउन मिलता है, ठीक है। इनसे जब सवाल पूछेंगे तो बदले में जवाब जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, एक नाउन मिलेगा। तो जितने सारे शब्दों का बेटा जवाब एक नाउन से दिया जा सकता है, उन सभी शब्दों को क्या बोलेंगे, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन बोलेंगे, ठीक है। मैं व्हाट का दिखा रहा हूँ, व्हाट का तो ईजी है। मैं पूछ रहा हूँ व्हाट आर यू राइटिंग, व्हाट आर यू राइटिंग, तुम क्या लिख रहे हो। तुम कुछ लिख रहे होगे, ठीक है। और जो लिखोगे, मैं पूछ रहा हूँ तुम क्या लिख रहे हो, कहानी लिख रहे हो, स्टोरी लिख रहे हो, पोएम लिख रहे हो, क्या लिख रहे हो। तो जो भी तुम इसके बदले में जवाब दोगे वो क्या होगा, एक नाउन होगा। जैसे मैंने पूछा व्हाट आर यू राइटिंग, तुम क्या लिख रहे हो, तुम कहोगे लव लेटर,
तो लव लेटर वह भी एक नाउन हुआ, प्रेम पत्र नाउन हुआ ना। तो जब इसका जवाब एक नाउन होगा तो यह यहाँ पे कहा जाएगा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कहा जाएगा। एक विच का देख लो। अच्छा हिंदी पता है इस सब का क्या होता है? देखो हु मतलब होता है कौन, हु मतलब किसे, हुज मतलब किसका, व्हाट मतलब क्या, और विच मतलब कौन सा, क्या होता है कौन सा। देखो चलो मैं विच का बना दे रहा हूँ, मैं बोलूँ विच इज़ योर पेन। देखो विच इज़ योर पेन, तुम्हारा पेन कौन सा है, तुम्हारा कलम कौन सा है। तो जब इसका तुम जवाब दोगे, अब पेन क्या है, पेन नाउन ही तो होता है। तो देखो इसका भी सवाल का जो जवाब है एक नाउन है, इसके भी सवाल का जवाब क्या है, एक नाउन है, इसके भी सवाल का जवाब एक नाउन है, इसके भी सवाल का जवाब, और हु के भी सवाल का जवाब एक बेटा नाउन है। ठीक है, तो वो सभी वर्ड जिनका पूछा गया, जो जिनसे हम सवाल पूछे और सवाल का जो जवाब हमें मिले एक नाउन में मिलता है, एक नाउन में मिलेगा। तो पूछे गए सवाल में जो भी शब्द प्रयोग किए जाते हैं WH वर्ड के, उन सभी WH वर्ड को हम क्या बोलते हैं, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन बोलते हैं। बहुत समझ में आया तुम्हें? ठीक है, एग्जाम्पल और दिखा दें। ठीक है, देखो हु का बेटा प्रयोग जब भी होगा सब्जेक्ट ढूंढने के लिए हो रहा। ठीक है, मैं बोला हूँ हु इज़ कमिंग हियर, कौन यहाँ आ रहा है, तो जो आने का काम कर रहा है वही तो हमारा सब्जेक्ट हुआ। ठीक है, तो और इसका जवाब दोगे कि बोलोगे राम, अगर तुमने राम बोला या कोई और बोला, सीता गीता कुछ भी नाम बोला, ठीक है, तो सब्जेक्ट वही है। ठीक है, मैं बोलूँ हु वाज देयर, हु वाज देयर, वहाँ पे कौन था, तो जो था, जो व्यक्ति था वही सब्जेक्ट था वहाँ पे, और उसी को पूछने के लिए मैंने किसका प्रयोग किया, हु का प्रयोग किया। हुम का जो प्रयोग होता है वो ऑब्जेक्ट पूछने के लिए होता है, किसका ऑब्जेक्ट का। मैं पूछ रहा हूँ हुम डू यू लाइक, हुम डू यू लाइक, तुम किसे पसंद करते हो, तो जिसको तुम पसंद करते हो वही तुम्हारा ऑब्जेक्ट हुआ। ठीक है, और ऑब्जेक्ट को ही पूछने के लिए यहाँ पे हुम का प्रयोग किया जा रहा है। तो हुम तुम्हारा, इसका भी जो तुम जवाब दोगे अभी एक नाउन होगा बेटा। हुज का मतलब होता है पोजीशन दिखाना, क्या दिखाना, पोजीशन दिखाना, अधिकार दिखाना कि किसी वस्तु के ऊपर किसका अधिकार है। तो जब हमें ये जानना होता है अधिकार किसका है इस वस्तु के ऊपर, तो वहाँ पे हम हुज का प्रयोग करते हैं। ठीक है, क्लास में कभी कभी कोई सामान पड़ा होता है, हम पूछते हैं हुज इज़ दिस, ये किसका है। ठीक है, तो जब हुज का जो जवाब होगा बेटा यह भी एक नाउन होगा। ठीक है, यह अधिकार दिखाने के लिए प्रयोग होता है। जैसे कि प्रोनाउन का 3 केस होता है, वो इसी प्रकार से हु का भी 3 केस होता है। व्हाट का भी जो भी सवाल पूछा जाएगा इसका भी जवाब तुम्हारा क्या होगा, नाउन। मैं पूछ रहा हूँ व्हाट आर यू ईटिंग, तुम क्या खा रहे हो, तो जो भी खा रहे हो खाने वाला चीज़, खाने वाले सारे जितने चीज़ होते हैं नाउन होते हैं कि नहीं होते एक प्रकार के। मैं पूछ रहा हूँ व्हाट आर यू ड्रिंकिंग, तुम क्या पी रहे हो, तो पीने वाले जितने चीज़ होते हैं क्या होते हैं। मैं पूछ रहा हूँ व्हाट आर यू वॉचिंग, तुम क्या देख रहे हो, तो जो भी चीज़ तुम देख रहे हो वो अभी तो एक नाउन होगा। अगर मूवी देखोगे तो अभी नाउन होगा, सॉन्ग वीडियो वाला सॉन्ग देखोगे तो अभी नाउन होगा, कॉमेडी वीडियो देखोगे तो अभी नाउन होगा। अब मैं पूछ रहा हूँ विच इज़ योर पेन, तुम्हारा पेन कौन सा है, तो पेन तो खुद ही ऑलरेडी नाउन है, तो इसका जो आंसर होगा अभी तुम्हारा क्या होगा, एक नाउन होगा। तो बात समझ में आया बेटा। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन का प्रयोग किस लिए करते हैं, सवाल पूछने के लिए करते हैं। ठीक है, कितने वर्ड होते हैं, ओनली 5 वर्ड होते हैं। ठीक है, हाँ, तो अच्छे से नोट कर लो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।